रस के भरे तोरे, रस के भरे तोरे, रस के भरे तोरे। संदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सब सुगंध करि धोय। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सुने। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति हो। पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में आज सप्तदिवसीय कथा के छठवें पुष्प, छठवीं संध्या में हम वंदन करते हैं सीधी नगर की ओर से, आप सबकी ओर से। आज के व्यासपीठ पूजन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्रीमान एवं श्रीमती रुक्मणी प्रसाद जी मिश्र, पूर्व प्राचार्य, एवं श्री इंद्र शरण सिंह जी चौहान, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप आए और सादर व्यासपीठ पूजन करने का कष्ट करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः वृष्णिमातरः, सुभङ्ग्यावानो विदधे गुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः, सूरजचक्षो विदवेनो देवा अवसादमन्ये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरन धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। सपने होए भिखारिंद, रंक नागपति होए। जागे लाभ न हानि, कछु तिम प्रपंच जग जोय। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हम सब मोह मूल स्वार्थ में फंसे हुए हैं। परमार्थ की ओर केवल हमें ले जा सकते हैं तो संत चरण और संत के वचन। एहि जग जामिन जागहि जोगी। हम सब धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिवर्ष और लगातार एक सप्ताह तक महाराज जी के मुखारविंद से राम कथामृत का श्रवण करते हैं। आज इस सप्तदिवसीय कथा के 6वें पुष्प के रूप में हम पुनः महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि आज के कथामृत का वर्षा करने का कष्ट करें। पूज्य महाराज जी। श्री राम 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 श्री राम।
श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 Oh
नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणं शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज कलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामं दुर्जं सुखकरवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे रात्रादिवे भाविकम् वन्दे शिवाय सेव्यमनिशम् सर्वेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि या अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल रस जो दायक फलचार हृदय विराजत राम सिय
और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान की जय। मैया की जय। मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपने सपनों से श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरण में अर्पित करता हूँ। प्रभु अपने अविवेक बूझो स्वामी को कृपा सिंधु सागर कहो जान दास निज मोहि सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचार ज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दाता कारण कवन देह पाई तात सकल मोहि कहो बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहो नभ गामी नाथ सुनामै अस शिव पाही महाप्रलयहु नास तब नाही बचन नहीं ईश्वर कहि तो मोरे मन संशय कहि अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा अंड कटाव अमित लयकारी कालु सदा गुरे तिक्रम भारी अंड कटाव अमित लयकारी कालु सदा गुरु तिक्रम भारी तुमहि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल बोलिए
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि कथा अनंता कही सुनही बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न माने जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस की रसक विकास महानुभाव भक्तिमती बहनों, कभी कभी तुम्हारी ताम सुन करके लगता है गाना शुरू कर दो। बड़ी मुश्किल में रोक पाता हूँ। जब मैं महर्षि के चरणों में आया था, प्रातःकाल 4 बजे एक दीपक जला करके महाराज जी ध्यान करते थे। ध्यान करने के पश्चात एक टॉर्च हमारे हाथ में रहती थी, अंधेरा रहता था कमरे में। महाराज जी कहते थे विनय पत्रिका का पद सुनाओ। तो विनय पत्रिका का पद और कवितावली के जो छंद हैं वो महर्षि को मैं सुनाता था। महर्षि गोस्वामी जी में डूब करके वाह वाह करते थे। हम समझते थे हमारे लिए कर रहे हैं। इस चक्कर में हम बिना मतलब में गायक बन गए। हमने सोचा हम इतना अच्छा गाते हैं कि महाराज जी को वाह वाह करना होता है। ये अहम जो है महर्षि ने धो दिया, और धोए नहीं दी तो शिष्य पूर्ण नहीं होता है। भगवान और गुरु अपने शिष्य का अहंकार इसलिए तोड़ देते हैं ताकि उसका कल्याण हो जाए, और तोड़ते समय उनको अपयश मिलता है, उनको अपयश मिलता है। लेकिन जब वो अपने शिष्य का अहंकार तोड़ते हैं तो शिष्य को यश मिलता है। मन होता है कि गा डाला। भागवत प्रसाद जी को तो बहुत आनंद आएगा अगर मैं गा दूं, क्योंकि उनको बहुत पसंद है गाना। गाना माने भजन। लेकिन क्योंकि समय इस बार समय का ज्यादा ही ध्यान रखवाने के लिए कहा गया है, तो आइए अब हम अपने पूर्व स्थिति में लौट आए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं और चले जाएं। आज जो हमारे बीच में भक्त हैं उनके नामों की लिस्ट हमारे पास आई है। जिन जिन के नाम हम नहीं ले पाते हैं, समझ लीजिएगा उनका नाम भी हमने हृदय से ले लिया है। कभी मन में ये भाव मत लाइएगा उनका नाम लिया गया, हमारा नहीं लिया गया। तो श्री राजेंद्र सिंह भदौरिया जी, श्री योगेंद्र तिवारी जी, श्री उमापति सिंह गहरवार, श्री अजीत सिंह परिहार, श्री मदन प्रताप सिंह अधिवक्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, श्री प्रोफेसर रुद्र प्रताप सिंह जी, श्री रुद्र प्रताप सिंह बाबा, श्री इंद्र शरण सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री मंगलेश्वर सिंह जी। हम प्रदीप शुक्ला जी के घर जाने वाले हैं 7 दिन के लिए। कल सूचना दे दीजिएगा ताकि इनमें से भी कुछ आना चाहें जा सकते हैं। मध्यमुनिया में
फरवरी माह में 17 फरवरी से 23 फरवरी तक जमुनिया में कथा करूंगा। और जमुनिया में कथा मालूम है क्यों करूंगा? क्योंकि वो गजरी के पास है। अब समझ गए होंगे भागवत प्रसाद जी, हम आपको एक भावनात्मक माला पहनाते हैं आज भागवत प्रसाद जी को कि सीधी की भूमि में लाने से पहले तोपाभ्यास जो है, ये शब्द आपका ही है, मेरा नहीं है। आपने हमसे तोपाभ्यास करवाया था गजरी में। तो इस जीवन में हम सारे गांवों का, शहरों का नाम भूल सकते हैं, गजरी को नहीं भूलेंगे। तो हमारे प्रदीप जी ने जब ये कहा कि गजरी के पास हमारा गांव जमुनिया है, तो हमने कहा कि हम जमुनिया इसलिए जाएंगे कि गजरी जरूर जाएंगे, ताकि दोबारा जाकर के देख लें कि गजरी में जो मिला तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उसको ना याद करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आइए श्री मंगलेश्वर सिंह जी और श्री LK शर्मा जी, श्री लल्ला राम पांडे जी, श्री कन्हैया सिंह जी, श्री ब्रह्मानंद जी पांडे, आप सबके जितने श्रोता यहाँ रामायण की कथा सुनने के लिए पधारे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, यहाँ से लेके वहां तक, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की 6वीं संध्या में बड़ा भाव से आपका सम्मान करता हूँ। आज का पूजन हमारे रुक्मिणी प्रसाद जी महाराज ने किया, वो बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। तो आइए अब हम आपको कथा में ले जाते हैं। काक भुसुंडी जी महाराज से गरुड़ जी महाराज ये पूछ रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सुशील हैं, आप सुमति हैं, आपका आचार विचार रहना सहना सब बहुत अच्छा है, आप ज्ञानी हैं, अंधकार का और माया का आपके जीवन में कोई प्रवेश नहीं है। विरति, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ आपके अंदर है। विरति का तात्पर्य संसार से विरति है और भगवान के चरणों में रति है। निगेटिव ही अगर देखेंगे तो परिणाम क्या होगा कि संसार में द्वेष बुद्धि और दोष बुद्धि आने लगेगी। इसीलिए विरति का जो प्रतिपक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, उसको रति कह दिया गया और अनुराग कह दिया गया, अनुरति कह दिया गया। इसलिए मान लीजिए कि जिसको संसार में बहुत दोष दिखाई दिया और वो संसार छोड़ करके कहीं जंगल में चला गया, ये मैं विरति की व्याख्या कर रहा हूं। विरति का वास्तविक स्वरूप क्या है? विरति का तात्पर्य है जिससे विरति हुई है उसकी विस्मृति हो जाए और भगवान के चरणों में अनुरति हो जाए, रति हो जाए और उनकी स्मृति हो जाए, तब तो विरति का कोई लाभ है। और पूरे समय जंगल में जाने के बाद अगर जिनके कारण विरति हुई है उन्हीं का स्मरण करना है, तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि उनको कॉम्प्रोमाइज उनसे कर लिया गया होता कि थोड़ा तुम भी अपने मन का कर लो, थोड़ा हम भी कर लें और दोनों यहीं पे रहें। महाराज जी से किसी ने कहा था एक बार, मेरा मन है कि सब कुछ घर बार छोड़ करके मैं जंगल में चला जाऊं। और जंगल का उन्होंने नाम लिया बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ चला जाऊं सब छोड़ करके। और संत लोग जो है देते कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। संत जो देते हैं उसको जरूर ले लेना चाहिए, ताकि संत जो और देते हैं उसमें उनकी कृपा, उनका स्नेह और अनुग्रह, उनका हृदय आपको मिलता रहेगा। प्रसाद की पुड़िया कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है,
संत जो देते हैं जरा उसको, जो भी पदार्थ, मान लीजिए हम अपनी शाल उठा के आपको उड़ा दें, शाल जो उड़ा देंगे उसमें शाल का मूल्य जो है वो सीमित होगा। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो हमारी इस शाल को खरीद ना सके बाजार में, लेकिन ध्यान रखिएगा शाल का मूल्य नहीं है, हमने अपनी शाल आपको उतार के पहना दी, इसका मूल्य है। तो आप उसको पकड़े रहिएगा, शाल को मत पकड़िएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन है हम सब कुछ छोड़ करके बद्रीनाथ चले जाएं। तो महाराज ने जो दिया उनको वो मैं आपको दे रहा हूं। महाराज ने कहा क्यों जाना चाहते हो बद्रीनाथ? तो उन्होंने कहा घर के लोग जो बोलते हैं वो मुझे काटता है, उनके शब्द मुझे काटते हैं, इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ करके बद्रीनाथ की कंदराओं में गुफाओं में रहना पसंद करूंगा, लेकिन घर वालों के साथ नहीं रहूंगा। महाराज ने कहा जब तुम बद्रीनाथ में जाओगे तो वहां पर जिस कंदरा में रहोगे वहां पर सांप निकलेगा। बोले हाँ तो सांप तो निकलता है। तो महाराज जी का सांप काट लेगा तो बोले उससे कटवा लेंगे। महाराज जी का बिच्छू निकलेगा उससे कटवा लेंगे। महाराज जी का किसी दिन बाहर निकलोगे स्नान करने के लिए जाओगे, हाथी मिल जाएगा, वो अगर कुचल देगा तो बोले उससे कुचलवा लेंगे। महाराज जी का कई बार जंगलों में पहाड़ों में बाघ भी, हम लोग तो कार से निकलते हैं सुबह 3 बजे, कभी कभी सुबह जल्दी की फ्लाइट है, दिल्ली जाना है, तो कई बार हम लोगों को रोशनी पड़ते ही दिखते हैं। शायद हमारी टोपियों की दिख जाती होगी, छोड़ दिया है अभी तक पल्ले पड़े नहीं हम उसके। एक बार देखता तो है, और जब रोशनी पड़ती है उसकी आंखों पर तो आंखें चमकती हैं बड़ी जबरदस्त, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो हाईलाइट जो है वो उसकी ओर से आ रही है। चला गया, हम लोगों ने देखा है गाड़ी में। बोले उससे भी हम कटवा लेंगे। तो महाराज जी ने कहा इतने लोगों से कटवाने को तैयार हो तो घर में उतने लोग तो है नहीं, तो उनसे भी कटवा लो। एक का नाम सांप रख लो, एक का नाम बिच्छू रख लो, एक का नाम छछूंदर रख लो, एक का नाम चूहा रख लो, सबके नाम अलग अलग रख लो और कटवा लो। महाराज जी ने कहा जब वहां भी जाकर के कटवाना है तो यहाँ बने रहो ताकि वहां भी चले जाओ और यहाँ भी आ जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, ना जाने कितने लोगों को विरति हो जाती है। महाराज जी ने कहा अगर बद्रीनाथ में जाने की इच्छा केवल हो तब तो चले जाओ, और किसी को छोड़ के जाने की अगर इच्छा हो रही है तो मत जाना, क्योंकि जिसको छोड़ करके जाओगे, जिससे विरति हुई है, उसमें दोष बुद्धि अगर बनी हुई है तो बद्रीनाथ में जाकर के भी चिंतन उसी का होगा। जब गर्मी लगेगी, जब ठंड लगेगी, जब छिपकली आएगी, अरे कमरे में छोटा सा छिपकली का बच्चा आ जाए तो महाराज कोई पलंग पर लेट नहीं पाएगा, पहले उसको हटाओ, उसके बाद नींद आएगी। छोटा सा चलता हुआ दिखाई पड़ जाए तो जब तक वो निकल जाना जाए कमरे के बाहर, किसी को नींद नहीं आ सकती। क्यों? इसका क्या ठिकाना, अभी वहां है कभी यहाँ आ जाए, उसके बाद सीधे टपक पड़े आपके ऊपर। छोटी सी बिच्छू से, छोटी सी छिपकली से इतना डर लगता है, उसका कारण क्या है? जितनी भी विरति लोगों में आती है वो तात्कालिक विरति होती है, तो उस विरति के कारण कभी भी आप घर में छोड़ दीजिएगा। ये विरति क्यों आती है? बोले हमारे मन का नहीं हुआ तो विरति हो गई, और हमारे मन का हुआ तो प्रेम हो गया। तो जब हमारे मन का ही कराना है तो आपके मन का बद्रीनाथ में सब थोड़ी करेंगे, सब आपकी पूजा करने के लिए थोड़ी बैठे हुए, जाने कितने घर छोड़ छोड़ के गए हैं। जितना अच्छा भजन, हम तीर्थ का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्षमा करिएगा, कोई उसका अर्थ गलत ना ले ले। हम पहले कह चुके हैं अगर बद्रीनाथ में जाने की इच्छा है तो जरूर चले जाइए, गंगा जी के किनारे रहने की इच्छा है तो जरूर चले जाइए, लेकिन गंगा जी के किनारे रहने से पहले गंगा जी के किनारे
रहने वाले के साथ कुछ दिन रह करके देख लीजिएगा, तो पता चल जाएगा गंगा जी के किनारे कैसे रहा जाता है। उसका कारण क्या है? हमारी व्यवस्था में आओगे तो खूब आनंद आएगा, लेकिन वो व्यवस्था कैसे आई है जरा उसकी भी परेड करके देख लो। तो जो विरति वहां से हुई थी वो विरति यहाँ से हो जाएगी। उसका कारण क्या है? विरति को रति के रूप में देखिए। भगवान के चरणों में प्रेम है, गंगा जी से प्रेम है, वृंदावन में प्रेम है, अयोध्या में कनक भवन के प्रति प्रेम है, तो जरूर जाइए। ना जाने कितने संत वहां जाकर के लोक कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर के अगर घर की याद करनी है तो उससे ज्यादा अच्छा है तुम प्रिय मोही भरत जिमि भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। ये भगवान ने उसका रास्ता बताया। तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हो या भरत के समान प्रिय हो। भरत से नहीं कह रहे हैं, केवट से कह रहे हैं। केवट से कह रहे हैं तुम प्रिय मोही भरत जिमि भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। आते भी रहना और जाते भी रहना। कल कथा की पूर्णाहुति होगी। अगर हम सूचना दे दें यहाँ कल कि 7 दिन तक हम प्रवचन और करेंगे, मान लीजिए आपसे पूछे बगैर हम ये कह दें कि 7 दिन प्रवचन और करेंगे, तो वकील साहब कहेंगे हो गया 7 दिन आप प्रवचन करेंगे लेकिन कुछ हमें भी करना है। हो गया आप प्रवचन करेंगे 7 दिन, लेकिन आपने कम से कम हमसे तो पूछा होता या हम होंगे कि नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति जो निर्णय ले वो समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, कब तक वो बात सुनी जाएगी, कब तक अंदर जाएगी। एक बोतल जो दवा होती है उसमें उसकी डोज लिखी रहती है कि कितनी रोज लेनी है, और दवा है आपको उससे लाभ हो रहा है, वही दवा पूरी बोतल पी लीजिए। कि जब लाभ कर रही है तो 100 ml क्यों लें, 1000 ml एक साथ ले लें। तो 1000 ml जब लेंगे तो जो दवा लाभ कर रही थी वही हानि करेगी। उसका कारण क्या है? आपने उसकी मात्रा का ध्यान नहीं रखा। सत्संग में भी मात्रा का ध्यान रखा जाता है, ध्यान में भी मात्रा का ध्यान रखा जाता है, जीवन में व्यवहार में भी मात्रा का ध्यान रखा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो मात्रा का ज्ञान जानता है। अच्छा डॉक्टर वो है वो कितना इंजेक्शन लगना है, कितने लगना है, कब लगना है, ये जानता हो। इंजेक्शन तो कोई भी लेकर के ले सकता है, दर्द का इंजेक्शन नाम हम जानते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम निर्णय कर लें। इसलिए जो विरति है कागभूषुंड जी की, गरुड़ जी कह रहे हैं आपकी विरति ऐसी है कि आपके मुख से हमने कभी संसार की कोई निंदा नहीं सुनी। ये वैराग्य का लक्षण है, किसी की निंदा ना करना और किसी में दोष ना देखना, ये वैराग्य का लक्षण है। और जे लाग विरागी अति अनुरागी, जिसको वैराग्य हो जाता है वो संसार को भूल जाता है लेकिन भगवान की स्मृति करता रहता है। और जिसको भगवान की स्मृति होगी उसको संसार में दोष कैसे देखेगा? संसार में दोष जब तक दिख रहा है तब तक भगवान में प्रेम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और भगवान में गुण दिख रहे हैं, भगवान का चिंतन हो रहा है, तो संसार आपके जीवन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे वो भगवा कपड़े वाला हो, चाहे पीले कपड़े वाला हो, चाहे पैंट शर्ट वाला हो, चाहे सफेद वाला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसी भी जीवन में किसी रूप में कार्य कर रहा हो, भगवान का जिसको दर्शन हो रहा है उसको मालूम है किस तरीके से संसार में गुण दिखाई देगा। इस तरीके से गुण दिखाई देगा कि संसार में कोई एक ही व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो।
और संसार में एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। जब गुण और दोष दोनों हैं, तब हमारी दृष्टि की बात है कि हम उससे क्या लेते हैं। जब गुण और दोष दोनों हैं, जब धान्य पैदा होता है, जब सब्जी पैदा होती है, अभी जैसे धान है, जब निकला तो धान जिस वस्तु को लेकर के आया उसको तो आपको निकालना पड़ेगा, उसको तो आपको फेंक देना पड़ेगा। भूसी लेकर के आया वो, तो भूसी जो है, भूसे के बगैर चावल पैदा नहीं होगा। लेकिन आपका उद्देश्य चावल है, भूसी खाना आपका उद्देश्य नहीं है। तो भूसी को आप निकालेंगे, लेकिन निकालते समय भी आपका उसके प्रति दोष दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो भूसी के बगैर चावल कभी पैदा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से संसार में जितने प्राणियों में जो भी दोष दिखाई दे रहा है, उसमें दोष इसलिए नहीं देखना चाहिए, उसके गुण को रख लेना चाहिए कि भाई ये काम वो बहुत अच्छा करता है, उतनी देर उससे वो काम कराइए और बाकी उससे संपर्क मत करिए। परिणाम क्या होगा? सारा संसार आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। जिस वस्तु की आवश्यकता है, लकड़ी काटी जाती है, जब तक जंगल में लगी रहती है, वही लकड़ी आप घर पे लाके दरवाजे पर रखते हैं, तो चौखट कहाँ बनेगी? तख्त कैसे बनेगा? कुर्सी कैसे बनेगी? बेंच कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। तो परिणाम क्या होगा कि वो जो लकड़ी है उसको काटना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा, उसको अपने अनुरूप बनाना पड़ेगा। तो जो दोष को गुण में परिणित कर ले, वो व्यक्ति गुणी है, वो व्यक्ति गुणी है। और क्योंकि हमारा अहंकार अपने अंदर दोष तो देखता नहीं है, हमारा स्वभाव है कि हम दूसरे में दोष देखें। दूसरे में दोष देखने के कारण हम एक बहुत बड़ी हानि में रहते हैं, जिसको हानि की जगह हम लाभ में परिणित कर सकते हैं। कैसे? कि जो उसका गुण पक्ष है वो ले ले और दोष पक्ष को ना देखे। भरत जी से भगवान ने कहा कि गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण और दोष जो हैं संसार में दोनों हैं, लेकिन दोनों को अलग करके मत देखो, ये भगवान कह रहे हैं भरत जी से। और जो देख रहा है वो अविवेकी है। संसार में गुण और दोष दोनों हैं, तो वो कहते हैं कि केवल आप गुण को देखिए, दोष को मत देखिए। ये सारे गुण जितने पात्रों में, रामचरितमानस के जितने पात्र हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी या सुमित्रा जी, कौशल्या जी, जितने भी पात्र, सुग्रीव, विभीषण आदि शबरी, उनके अंदर जिस जिस प्रकार की भक्ति है, जिस जिस प्रकार की सेवा है, वो सारे के सारे गुणों के घनीभूत रूप हैं काकभुसुंड जी। उसका कारण क्या है? घनीभूत रूप इसलिए है वो कि अयोध्या की महिमा तो वो जानते हैं। लोमश जी ने उनको शाप दिया, वो अयोध्या में उड़ करके चले गए, लेकिन अयोध्या का सेवन उन्होंने केवल उतने दिन किया जितने दिन भगवान अयोध्या में थे। जब भगवान अयोध्या से चले गए तो उन्होंने कहा अब हम जाएंगे सुमेर पर्वत पर, और इसको कथा भूल के मत समझिएगा, ये मनुष्य के जीवन का विश्लेषण हो रहा है। और इसको अगर सुन लिया तो रामायण तो एक बार में आ जाएगी, और रामायण को अगर कोर्स की तरह पढ़ना शुरू किया तो रामायण नहीं आएगी। पहले भोजन को जिस स्वाद के ढंग से हम करते हैं, तभी तो भोजन हमें लाभ करता है शरीर में। तो उपयोगी पहले माने। उपयोगी मानने का तात्पर्य हर ग्रंथ में महात्म्य लिखा रहता है,
ग्रंथ से पहले। तो उसका महात्म ये है कि आप जिसकी बात सुने, जिसको अपने घर बुलाएं और जिसको पढ़ें, उसके प्रति पहले महत्व बुद्धि होनी चाहिए। महत्व बुद्धि अगर नहीं होगी तो लाउड स्पीकर पर आवाज होती रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं है। हम पहले से ही कुछ और सोच रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? महत्वपूर्ण जब तक उसको ना माने। काकभूषुंडी जी महाराज की जो घनीभूत रूप हैं, ज्ञान विज्ञान सरलता माया से रहित, कोई गुण ऐसा नहीं है। जब काकभूषुंडी शरीर है और काकभूषुंडी शरीर में ही उनको सब कुछ मिल गया, तो पाने की इच्छा क्या होनी चाहिए? जब सब मिल चुका है तब पाने की इच्छा क्या है? कोई पाने की इच्छा नहीं है। और कर क्या रहे हैं? जो मैं बच्चों को ध्यान में रख करके भी, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 1 घंटा खाली समय हो, ये हम आपको देख करके समझते हैं। इसके पश्चात भी आप लोग इतना महत्वपूर्ण अपना पद, अपना ज्ञान, अपनी विशेषता, अपना समय निकाल करके आए हैं, तो हम चाहते हैं कि समय का प्रतिपल आपका सदुपयोग करा दें। सबसे अधिक संग्रह करने की वस्तु क्या है? सबसे अधिक संग्रह किसका किया जाना चाहिए और हम किसका करते हैं? सबसे अधिक संग्रह हम जिसका करना चाहते हैं और करने की इच्छा रखते हैं, उसका नाम है धन। और सबसे अधिक संग्रह जो किया जाना चाहिए और जिसकी इच्छा रखनी चाहिए, उसका नाम है समय। जो व्यक्ति समय का संग्रह करना जानता है और समय का उपयोग करना जानता है, धन तो उसके पास ऐसे आएगा जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती है। और समय का तात्पर्य होता है वर्तमान। समय का तात्पर्य न भूत है न भविष्य है। भूत और भविष्य जो हैं वो वर्तमान के कल्पित नाम है। वर्तमान के कल्पित नामों का नाम है भविष्य और भूत। भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तोड़ने की जरूरत मध्य को है, आदि और अंत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि भूत आप चाहेंगे तो भी नहीं लौटेगा और भविष्य आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? भविष्य की कल्पना में। भविष्य की कल्पना में ही दूसरे में दोष दिखाई देता है और भविष्य की कल्पनाएं ही हमें समय का सदुपयोग नहीं करने देती और भविष्य की कल्पना ही समय का दुरुपयोग कराती है। काकभूषुंडी जी महाराज समय की सेविंग कर रहे हैं। समय की सेविंग कैसे कर रहे हैं? कल मैंने आपसे कहा था, जिस समय जो मनस्थिति हो उस समय भगवान की सेवा वैसे करिए। जब कथा कहने की स्थिति हो, समाज हो, तो कथा करिए। जब कथा पूरी हो जाए तो कभी ध्यान की स्थिति है तो ध्यान करिए, जप की स्थिति है तो जप करिए। मानस पूजा की स्थिति है, माने अभी कोई साधन हमारे पास नहीं है, तो उस समय आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी को बहुत तानिए मत, और रीढ़ की हड्डी को इतना भी ढीला मत करिए कि नींद आ जाए। दोनों मत करिए। बिल्कुल सुखासन से बैठिए, आनंद से। ध्यान भी सुखासन में ही लगता है। जो सहज स्थिति आपकी है उसमें जो आप करेंगे सफलता उसी में मिलेगी। जलेबी बनाने वाला अगर वकालत करना चाहेगा असफल हो जाएगा, और वकालत करने वाला जलेबी बनाएगा असफल हो जाएगा। उसका कारण क्या है? अपने गुण का दर्शन करना, उसको समझना, माने
जिय संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। मैं जा सकता हूं लंका समुद्र के पार, लेकिन लौट नहीं सकता। माने अपनी सीमा को समझना भी एक ज्ञान है, और अपनी सीमा को समझना एक ज्ञान है। ये तो पता चला अंगद जी के जीवन से। और हमारी कोई सीमा नहीं है, हमारे पास कोई क्षमता नहीं है, जो है भगवान की कृपा और क्षमता है। ये पता चला हनुमान जी से, जो आंखें बंद करके बैठे थे। जामबान जी महाराज ने उनसे जगाया, उनको क्या जगाया? जो सोया हुआ था उसको जगाया, जो सोया हुआ था उसको जगाया। अरे का चुप साध रहे हो हनुमाना, पवन तने बल पवन समाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जो राम तत्व आपके हृदय में निर्गुण निराकार के रूप में है, जामबान जी ने उसी को प्रकट कर दिया। जो निर्गुण रूप में हनुमान जी के अंदर है, वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस समय चुप्पी मारने की जरूरत नहीं है, इस समय अपनी शक्ति को क्रिया रूप देने की जरूरत है। जनरेटर जब बंद होता है तो उसकी बिजली बनाने की क्षमता समाप्त नहीं हो जाती है, आपको जनरेटर ऑन करना पड़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी शक्ति को या तो जगाना सीखिए, या जो जगा रहा है उससे कुछ ले लीजिए, क्योंकि जगाने वाला हमेशा नहीं मिलेगा, और जगाने वाला और जगने वाला दोनों चले जाएंगे। अगर वर्तमान का उपयोग करना है तो प्रतिपल का उपयोग करिए, और प्रतिपल का नाम है समय। समय माने वर्तमान। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी शक्ति का बखान किया। सिंहनाद कर बारी बारा, लीलऊ नागऊ जल निधिकारा। सहित सहाय रावणी मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। सब कुछ कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो हनुमान जी कर सकते हैं वो सारा वो कौवा जो कागभूषुंडी है वो भी कर सकता है, क्योंकि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जिसका भाव भगवान के चरणों में है, भगवान के चरणों में प्रेम हो, चाहे वो कागभूषुंडी हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे हनुमान हो, ये भूल के मत समझ लीजिएगा कि जो पार चला गया वो चला गया, बाकी लोग नहीं जा सकते। ये भगवान की मर्यादा है, ये रामचरितमानस की मर्यादा है, ये समाज की मर्यादा है कि जिस समय जिसको जो काम दिया जाए वो ही काम करे और दूसरे काम में ना लगे। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि भगवान राम कहते हैं शबरी जी से, मेरी छठवीं भक्ति कौन सी है? बोले बहुत प्रकार के कार्यों में मत उलझिए। आप बहुत प्रकार के कार्य जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम भी बहुत से प्रकार के कार्य जानते हैं, लेकिन जितने कार्य हम जानते हैं वो सारे कार्य अगर आपको यहाँ पर करके दिखाने लगे तो कल से एक व्यक्ति भी नहीं आएगा। क्यों इसलिए नहीं आएगा कि हम तो यहाँ पर केवल कथा सुनने आए हैं। बोलिए सही बात है कि नहीं? हम कथा सुनने आए हैं और आप क्या क्या दिखा रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या क्या करना चाहिए इस समय उसकी आवश्यकता है। इस बात को किसने बताया? जामबान जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि आप पहले दिन आई हैं फिर भी आपने बता दिया। अब देखिए हमें ये भी पता रहता है कि कौन पहले दिन आया। आप कह सकते हैं, कथा कहते हैं कि श्रोताओं को देखते हैं, उसका कारण क्या है? कल एक भाई जी हमारे कमरे में आई प्रणाम करने, हमने उनसे कहा आप पहली दिन आई है ना? उसका कारण क्या है? आंख से श्रोताओं का तादाद हो जाता है। एक बार आंख घूमती है
तो उसमें से जहां से रोशनी निकल रही है वो आंख वहीं चली जाती। श्रीपाली को जब हमने कथा सुनते थे, किधर बैठी है, वो देखो पीछे। जब इसका विवाह नहीं हुआ था तो ये अपनी मम्मी की सीट पर बैठी थी। जहाँ नानी जी या मम्मी या सासू जी जो भी कहो, अनेक नाम है इनके, नाम अनेक अरूपा। इसलिए तो मैंने उसको कथा सुनते देखा और कथा का परिणाम ये हुआ कि उसका चुनाव कर लिया गया और चुनाव का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर राम राज्य की स्थिति आ गई कि कथा हो रही है। ये बहुत आवश्यक है कि कथा में से जो व्यक्ति जामबान जी ने उसको जगाया और ये बताया। हनुमान जी महाराज ने कहा हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अरे कर तो आप सब सकते हैं, देखो उन्होंने कहा करना नहीं है। करना केवल इतना है कि प्रभु की सूचना सीता जी को दे देनी है और सीता जी की सूचना लेकर के श्री राम जी को दे देनी है। उसके बाद का जितना कार्य है वो भगवान स्वयं करेंगे। आपको और हमको केवल इतने सीखना है जो जामबान जी ने हनुमान जी को सिखाया कि जो करना है वो करो और जो जानते हो वो सब मत करो, क्योंकि जो जो जानते हो वो करोगे तो परिणाम क्या होगा? रामायण नहीं रहेगी, हनुमानायन हो जाएगा। एक नई रामायण लिखी जाएगी रामचरितमानस की जगह कि हनुमान जी ने क्या क्या किया। और ये हनुमान जी ने क्या क्या किया, यही जामबान जी की विशेषता है। देखिए, जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। चाहते समय कहा कि इतने ही करो वीर बलवान, केवल इतने ही करो, एक काम करो। लेकिन एक काम का अद्वितीय का विशिष्टाद्वैत उन्होंने कैसे बनाया? अद्वैत द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अद्वैत को विशिष्टाद्वैत गुण के रूप में बनाया जाता है। किसी का एक गुण होता है, उसने उस गुण का पालन किया, आपकी बात मान ली, उसके बाद जब आपने वो कार्य करके अपनी जगह पर आ गए, उसके बाद जामबान जी ने माला पहनाई। माला माने पुरस्कार। क्या पुरस्कार दिया? नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जायसो बरनी। आपको जो करना है केवल उतने करेंगे तो आपने जो जो किया है उसको बताने वाले संसार में मिल जाएंगे। आप अपने मुख से मत बताइए, आप कभी मत बताइए कि हमारा क्या क्या गुण है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने क्या क्या किया है। ये वो लोग बताते हैं जिनका गुण कोई नहीं बताता है। जब मिले तो अपने गुण का बखान, जब मिले तो अपने गुण का बखान। अरे भाई, जब हम जानते हैं तब आप क्यों बता रहे हो? रामचरितमानस वो खदान है कि गुप्त प्रगट जहां जो जही खाने, जथा सुवंजन अंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि धान। इतने हीरे, इतने मोती इस रामचरितमानस रूपी खदान में भरे पड़े हैं कि आप इसको पढ़ते ही लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक। काक जो है कौवा हो जाएगा। अरे गोस्वामी जी तो काक को कह रहे हैं कि कोयल हो जाएगा। कोयल का स्वर जो है मधुर होता है। कोयल जब आम का बौर आता है उस समय कोयल बोलती है, क्या सुंदर स्वर लगता है। और कौवा जो है कोयल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन ये कौवा कोयल को नहीं हो जाता, काक भुसुंडी कोयल को नहीं हो जाता। जब कौवा कोयल होकर के मधुर वचन बोल सकता है तो वो क्यों नहीं हो जाता? तब गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, जब वो कथा कहते हैं तो कोयल की तरह बोलते हैं। कैसे? मधुर वचन तब बोले वो कागा। जब कथा कहते हैं तो जो कर्कश स्वर है वही मधुर होने लगता है। उसका कारण क्या है? मधुर कैसे होता है? मधुर है कि नहीं? कौवे का स्वर कर्कश है और कोयल का स्वर मधुर है, इसका प्रमाण कौन देता है?
इसको प्रमाणित कौन करता है? बोले श्रोता करता है। श्रोता को कथा जब मधुर लगती है तब वो मधुर कहलाती है। उसका कारण क्या है? कर्कश स्वर में भी यदि राम का प्रतिपादन किया जा रहा है, कर्कश स्वर में भी यदि राम का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो आपकी कर्कशता को श्रोता नहीं देखता है, आपके रूप को, आपकी जाति को, आपके कपड़ों को, आपके संप्रदाय को श्रोता नहीं देखता है। और श्रोता को देखना भी नहीं चाहिए, श्रोता को केवल सुनना चाहिए, केवल सुनना चाहिए। जब आप दूध पीते हैं तो कुल्हड़ को तोड़ के कहाँ खाते हैं? नहीं खाते हैं, कुल्हड़ को फेंक दिया, दूध को पी लिया। जिसने कथा सुनाई, जब तक सुना रहा है तब तक उसको प्रणाम, और जब वो चला गया तो उसने जो कहा उसको रखना चाहिए। मधुर वचन तब बोलो कागा, यही काग भूषणी जो है वो मधुर स्वर बोलता है। तो उसका कारण क्या है कि जब हम गुण को ग्रहण करते हैं और गुण का प्रतिपादन करते हैं, गुण का हम पुनरारोपण करते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, तो एक धान्य होता है, एक खेती होती है, वो लहलहाती है और समाज कल्याण का हेतु बन जाती है। ये रामचरितमानस का हेतु है। सारे के सारे जितने भक्त हैं भगवान के, गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से कहा है, जग बाह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहते थे। एक निमेष में संसार में जितने राक्षस हैं, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण सबको एक निमेष में, निमेष माने जितनी देर में आप पलक बंद करते हैं और जितनी देर में पलक को खोलते हैं, उस कालावधि का नाम है निमेष। एक निमेष में लक्ष्मण जी ये कर सकते हैं, लेकिन एक निमेष में लक्ष्मण जी कर सकते हैं लेकिन राम जी कराते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो विभीषण का भी कल्याण करना है ना। भगवान के अवतार का उद्देश्य रावण मारना है, ये तो अपभ्रंश है। सत्य बात तो ये है कि जितने भक्त हैं उनके सबके ऊपर उनको कृपा करनी है। जब सबके ऊपर कृपा करनी है, ग्राम बधूटियों पर भी कृपा करनी है, कोल भीलों पर भी कृपा करनी है, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, ये उनकी करुणा है कि वो अवतार ले लेते हैं, ये उनकी कृपा है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, मुनि मन अगम सुगम नहीं है उनके लिए। वेद वचन मुनि मन अगम, जो तपस्या कर रहे हैं, जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, जिनको वेद कंठस्थ है। कंठस्थ होना अलग बात है, वो ज्ञान है, लेकिन कृपा हो जाना एक अलग बात है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी को एक पाव। आपका रामायण ज्ञान बहुत दिव्य है वास्तव में, आप जो भी हो, मैं तो नहीं जानता। उसका कारण क्या है ना, पता चल जाता है इस व्यक्ति को। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी को एक पाव भगत जिमी मोरी। कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर कृपा हो जाती है। तो वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, विचित्र बात है, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बहन। जैसे माता पिता अपने बच्चे की तोतली भाषा सुन करके प्रसन्न होते हैं, तोतली भाषा में जो माता पिता ये कहते हैं कि तुम अशुद्ध बोल रहे हो, तो अशुद्ध बच्चा नहीं बोल रहा है, अशुद्ध आप बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो बोल रहा है वो अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध बोल रहा है। वो आपको शुद्धि अशुद्धि जो दिख रही है वो आपका ग्रामर का, आपके साहित्य का ज्ञान है, लेकिन आपका हृदय नहीं है। आप हृदयहीन अगर भावुक होंगे, आपके पास हृदय होगा, तो मालूम है बच्चा जो तोतली भाषा बोल रहा होगा, उसके सामने तोतली भाषा बोल करके उसको हृदय से लगा देंगे। कोई माँ ऐसी है
कि बच्चा कहे कि टोटी दे दो और उसको रोटी ना दे? ऐसी कोई माँ है? हम ऐसी माँ को नहीं जानते और ऐसी माँ हो भी नहीं सकती, इसलिए नहीं जानते। अरे बच्चा जो अशुद्ध बोल रहा है तो मालूम है माँ जब रोटी लेने जाएगी तो क्या कह के जाएगी? हाँ अभी टोटी लेके आती हूँ। टोटी कहेगी, टोटी लेके आती हूँ, और लाएगी रोटी। उसका कारण क्या है? जो वो बोल रहा है उसकी सामर्थ्य है, जो हम जानते हैं हमारा हृदय है। हम तो जानते हैं ना कि चाहता क्या है। इस प्रकार से जो हनुमान जी महाराज ने कार्य किया वो इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत महान कार्य किया। लेकिन बहुत महान कार्य करने में भी उन्होंने रामनिष्ठ कर दिया हनुमान जी के कार्य को। बोले प्रभु मुद्रिका मेलिम खुमाही जलद लांग गए अचरज नाई। बोले भगवान की मुद्रिका लेकर के वो पार चले गए। ये मुद्रिका की विशेषता थी, हनुमान जी की विशेषता नहीं है। इसमें हनुमान जी की अवहेलना नहीं, ये बताया जा रहा है कि राम नाम का आश्रय जो लेगा वो भवसागर पार कर जाएगा। सकल सुमंगलदायक कह दिया ना स्पष्ट, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनीत तनि भव सिंधु बिना जल जान। इस भव सागर को सब लोग पार कर सकते हैं। और जहां हम आया, जहां हम करने वाले हुए और हमने लोगों को बताना शुरू किया कि हम ये कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होता है मालूम है? कि जितने समय हम अपने गुणों का चिंतन स्वयं करते हैं वो समय बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उस समय कुछ और क्रिएशन कर सकते थे। जिस समय अपने गुणों का चिंतन कर रहे थे उस समय कुछ और सोच सकते थे। तो सबसे बड़ा गुण जो है वो ये है कि व्यक्ति के गुण का उपयोग करना, और वो व्यक्ति उस समय का उपयोग करे जो समय हमें मिला है। जो बेंच पर बैठ करके दुकान के बाहर, चाय की दुकानों पर, आदि आदि दुकानों पर आपने देखा होगा कि 6-6 लोग, 5-5 लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। हम जब गाड़ी से कभी कभी निकलते हैं, इस शहर से उस शहर में जाते हैं, तो ये दृश्य लगभग लगभग सब जगह दिखाई देता है। तो मैं आपस में कहता हूँ देखो विचित्र बात है, एक कुल्हड़ चाय पी रहे हैं और 1.5 घंटा लगा रहे हैं, और 1.5 घंटे में केवल निंदा स्तुति के अलावा कुछ नहीं। जो चाय की दुकान पे बातें कर रहा है समझ लीजिए अपने बगल वाले की आलोचना में संलग्न है। ये पक्की बात है। समय का सदुपयोग, जिस समय हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सार्थकता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को व्यक्ति को जानना चाहिए। हर पल समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने, हनुमान जी अगर हैं तो वो कार्य हनुमान जी से करा लिया। हनुमान जी ने नहीं कर लिया, हनुमान जी से भगवान ने करा लिया। क्योंकि लक्ष्मण जी जो सेवा करते हैं वो हनुमान जी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, जो लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं वो भरत जी नहीं कर पाएंगे। भरत जी में जो गुण है वो मानस रोग जो अंदर छिपे हुए हैं अयोध्या में, वो वैद्य है। भरत जी महाराज वैद्य जी से कहा तुम अयोध्या की चिकित्सा करो, हनुमान जी से कहा कि तुम रावण की चिकित्सा करो। दोनों चिकित्सक हैं, एक दिखाई देने वाले रोग की दवा करता है और एक ना दिखाई देने वाले रोग की दवा करता है। दो सब में गुण है। कोई भगवान का भक्त ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान जो लीला करने के लिए सारे के सारे जो भक्त हैं उनको भी तो लाभ मिले और सब लोग सीख लें। चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु, वो ऐसा सेतु बनाना चाहते हैं कि ताकि सब लोग सीख लें। और इसीलिए तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रच करके रख लिया सीखने के लिए। और सीखने का लाभ हमें नहीं होगा, सीखने का लाभ हर व्यक्ति को होगा। खेती की जो पहले पद्धति थी और खेती की जो आज पद्धति है,
संचार माध्यम की जो पहली परिस्थिति थी, एक समय ऐसा था पौराणिक काल, इसमें कबूतर कभी कभी चिट्ठी मुंह में दबा के लेके जाता था और वो पहुंचाता था। फिर पोस्टमैन वाला सिस्टम चला, फिर आदि आदि चले, और अब तो ऐसा हो गया है कि आप जिस क्षण जो चाहे वो लिख करके किसी को भेज दें, वो पढ़ लेगा। लेकिन विचित्र बात है, जब तक चिट्ठी जाती थी तब तक प्रेम संदेश जाते थे, और अब जो मैसेज जाते हैं वो प्रेम को तोड़ देते हैं। जो प्रेम था वो प्रेम टूट जाता है, जो प्रेम नहीं है वो प्रेम हो जाता है। उसका कारण क्या है? जिसको हम लोग अपने को अपडेट कर रहे हैं, हम समझते हैं बड़े विकासशील हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बहुत पीछे हट गए हैं। चाहे आप टेलीफोन के द्वारा संदेश दीजिए, चाहे चिट्ठी के द्वारा संदेश दीजिए। एक सज्जन ने हमसे कहा, किताबें लिखने की क्या जरूरत है, किताब कौन पढ़ता है, आपको तो सब डिजिटल कर देना चाहिए। हमने कहा किताब पहले लिखेंगे, डिजिटल बाद में करेंगे। बोले क्यों? हमने कहा संसार में कोई एक पागल अगर इतना अपडेट हो गया, इतना सीख गया कंप्यूटर की पद्धति को, वो एक बटन दबा के सारे संसार का नेट सिस्टम खत्म कर सकता है। क्योंकि लोग रोज अपडेट हो रहे हैं, आप तो रोज अपडेट हो रहे हैं, तो किसी दिन ये स्थिति आ सकती है कि संसार में किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन ना चले और कंप्यूटर ना चले। उस दिन डाटा जो है वो हमारा जो हार्ड कॉपी है उसी में बचेगा। इसीलिए रामचरितमानस, सारे पुराण, वेद, ग्रंथ ये कागज पे लिखे गए हैं, कागज पे लिखे गए हैं। तो आप जो प्रमुख स्वरूप आधार है कागज और कलम, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि काम तो कागज और कलम ही आएगा। ये तो ब्रिटेन के काम आने वाली चीजें बन नहीं है। जितनी भी कल मैं आपसे कुछ कह रहा था उसकी आवश्यकता आज बताने की नहीं है। गौड़ जी महाराज उनसे पूछ रहे हैं, ये बताइए आपके अंदर इतने गुण हैं, और आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने गुण उनके अंदर हैं उतने ही गुण तो गौड़ जी के अंदर हैं। क्यों? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गुण राशि में सारे गुण आ गए कि नहीं? महाज्ञानी में सब गुण आ गए कि नहीं? हरि सेवक, जब शरणागति उन्होंने ले लिए भगवान की, अति निकट निवासी, लोग तो दूर रहते हैं, वो तो बिल्कुल निकट रहते हैं। सारे के सारे गुण गरुड़ जी में भी हैं, और सारे के सारे गुण उस कागभूषुंडी में भी हैं। लेकिन कागभूषुंडी तक पहुंचना गरुड़ जी का बहुत जरूरी है। गरुड़ जी का कागभूषुंडी जी के साथ पहुंचना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, और यही भक्ति की पद्धति है, यही भक्ति का विलीन हो जाना, विलीन हो जाना। जैसे सारी नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं जाकर के। समुद्र कहाँ है? सबसे नीचे, और पानी आता कहाँ से है? ऊपर से, हिमालय से। तो हिमालय का पानी जब तक समुद्र में नहीं जाएगा तब तक वर्षा कैसे होगी? क्योंकि वर्षा के लिए बादलों को जो पानी मिलेगा वो ग्लेशियर से नहीं मिलता है, वो समुद्र से मिलता है। माने ज्ञानी लोग जो हैं ग्लेशियर हैं, और समुद्र जो है भक्ति। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक बादल उठाएंगे क्या? और जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां तक पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा? घर घर जल की योजना को हम प्रणाम करते हैं, कितनी अच्छी योजना है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान ऐसे, भाई घर घर में जल तो पहुंच जाएगा, लेकिन कण कण में जल पहुंचाना है ना। घर घर में जल का मतलब होता है कि मनुष्य को जल मिले, लेकिन मनुष्य के अलावा भी तो प्राणी हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं। जो जमीन जब पानी से गीली होती है तब उनको जल मिलता है। उनकी भाषा को भी तो कोई समझने वाला चाहिए।
उनकी आवश्यकता को भी तो कोई समझने वाला चाहिए, तो उसके लिए ईश्वर अवतार लेता है। इसलिए जो जमा हुआ पानी है, ज्ञान जब तक गलेगा नहीं तब तक भक्ति नहीं बनेगी। ज्ञान जब पिघलता है, ग्लेशियर जब पिघलता है, मस्तिष्क है ऊपर, चरण है नीचे, समुद्र है चरण। भक्ति जो होती है, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। भगवान के चरणों में जो भक्ति के लिए कहा जाता है, और भगवान के सारे जितने भक्त हैं, पिता से लेकर के शंकर जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, माताएं, उनकी पत्नियां, सब लोग केवल एक ही लालसा रखते हैं, पूरे पुराणों को, रामचरितमानस को उठा करके पढ़ लीजिए कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। और जिस दिन भारत की भूमि के आपकी विशेषता यही रही है, यही है और यही होनी चाहिए, जिस दिन आपका चरणों में प्रेम भगवान के हो जाएगा, उस दिन सोने की चिड़िया नहीं, सोने के गरुड़ हो जाएंगे। सोने की चिड़िया कब थी हमें नहीं पता, अब है कि नहीं हमें नहीं पता, आगे होगी कि नहीं हमें नहीं पता। कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया है, किसी ने बोल दिया होगा और सुन लिया गया वो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। क्योंकि हमारी आदत है, जो सुना उसको समझे बगैर बोल दिया, और जिसको आपने नहीं समझा है वो मत बोलिए, जिसको आपने नहीं समझा है। जैसे श्रीमद् भागवत की जहां कथा होती है, वहां पर लिखा रहता है कार्ड में कि आज रुक्मणी जी के हरण की कथा होगी। रुक्मणी जी का हरण आज सुनाया जाएगा। आप भी हरण सुनाते होंगे, अभी तो सुन के भी आए हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान विधि तथा राम के गुण, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, रुक्मणी हरण की कथा में एक शब्द बदल लीजिए। रुक्मणी जी का हरण अगर कृष्ण करते हैं तो रावण सीता जी का क्या करता है? जब रावण सीता जी का हरण करता है और कृष्ण भी रुक्मणी जी का हरण करते हैं, तो भगवान और राक्षस दोनों हरण करते हैं क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसको तो समझना आवश्यक है। भले ही छपने में ना बदला जाए, समझ में तो बदल जाए, और समझ में बदल जाएगा तो हमारी पीढ़ी तो कम से कम आगे दूसरा शब्द इस्तेमाल करेगी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण नहीं किया, श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वरण किया। और वरण जो किया जाता है वो तब किया जाता है जब उसकी भी इच्छा होती है और हमारी भी इच्छा होती है। वरण जो है वो पूजनीय है, वो स्वीकार्य है, हरण स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए रावण का वध हुआ। अब आप पूछ सकते हैं कि हरण शब्द रुक्मणी जी का आया कहां से? ये रुक्मी जो है, रुक्मणी जी का भाई, रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, वो रुक्मणी जी का विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ करना चाहता था। माने भगवान की शक्ति को राक्षस को देना चाहता था। ये तो इस प्रकार की बात है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो सीता जी को रावण को देना चाहते। इतना उल्टा उल्टा ग्रंथों में है। उसके लिए आवश्यकता है सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति की भूमि हो, वेद पुराण समुद्र है, घन साधु और संत बताने वाला है, वो बादल बन जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हाथ, वो मंदिर में से निकली पूजा करके, और मंदिर में पूजा, अरे उनके तो हृदय में, अरे संदेश पहुंचाती थी वो, लिख करके संदेश पहुंचाती थी। और नारद जी से सत्संग सुन सुन के नारद जी वो विभूति हैं
जो भगवान के संकल्प की पूर्ति का नाम है नारद। नारद जी इधर की बात उधर नहीं लगाते हैं। ये समाज ने न जाने कितनी शब्दों को विकृत कर दिया है। घर का भेदी लंका ढावे, ये विभीषण जी के साथ बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर विभीषण जी ने लंका ढाने के लिए घर का भेद सुनाया जा करके, हम तो चाहते हैं कि हर घर में एक एक विभीषण पैदा हो जाए, ताकि विभीषण का राज्य घरों में हो जाए और भगवान राम विभीषण की स्थापना कर दे, बाकी राक्षस चले जाए। बहुत सूत्रात्मक बात है। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ ले लिया, हाथ लेकर के अपने रथ में बैठा लिया, चलो। और जो चला रथ, उसके बाद रुक्मिणी चिल्लाया, अरे कृष्ण ने मेरी बहन का हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। तो जो लोग हरण की कथा कह रहे हैं, वो लोग रुक्मिणी जी की बात नहीं समझ रहे हैं, वो रुक्मिणी की बात बोल रहे हैं। माने जो सुना, इधर से सुना, उधर से बोला, इधर से सुना। इसको आप लोगों की बच्चों की भाषा में कॉपी पेस्ट कहते हैं। कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, कुछ नहीं लगा। आजकल तो न जाने कितना जो साहित्य है वो कॉपी पेस्ट पे आधारित है। कई मैसेज आते हैं टेलीफोन में, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा, श्री कृष्ण ये कहते हैं, इन्होंने ये कहा, आप गीता में उठा के देख लीजिए, वो श्लोक ही नहीं है, वो वाक्य ही नहीं है, और कृष्ण के नाम पे फैलाए जा रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट है। इसीलिए जो हार्ड कॉपी है, जो साहित्य है, उसको रखना परम 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 आवश्यक है। जो गरुड़ जी में विशेषताएं हैं, वही काकभूषण जी में विशेषताएं हैं। जो हनुमान जी में विशेषताएं हैं, वही लक्ष्मण जी में, जो लक्ष्मण जी में, वही हनुमान जी में। लेकिन किस समय, किस व्यक्ति से, किस समय और कौन सा कार्य कराया जाए, ये ज्ञान किसमें है? श्री राम में। जो सबकी योग्यता का उपयोग करता है, उनका नाम है श्री रामचंद्र। कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। उन्हीं का भजन करिए, उन्हीं राम का भजन करिए। भगवान राम सबका उपयोग करते हैं। गरुड़ जी महाराज जो हैं, जब भगवान विष्णु को भी, देवी भागवत में तो मैंने आपको बताया था, तो विष्णु को भी एक स्थान पर ले जाकर सुरक्षित रखते हैं, तब उनके अंदर मोह नहीं हुआ। आज जब मेघनाद ने नागपाश में उनको बांध लिया, दोनों भाइयों को, तब इन्होंने कतर दिया और भगवान को मुक्त कर दिया। जो ही मुक्त किया, लेकिन मुक्त करते समय उनके मन में ये भावना आ गई, अरे इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, क्या मैंने गलत सुना था क्या? और आज मुझे खर्व निशाचर बांधो नागपाश सोई राम, ये कैसे हो गया? तो जहां भ्रम हुआ, कल हमने भ्रम और संदेह की बात कही थी, जहां उनके अंदर ये संदेह हुआ, तहां संदेह ने तुरंत परिणामी बन गया, तहां भ्रम बन गया। और जहां भ्रम हुआ, तो ये राम है कि नहीं, ये अवतार है कि नहीं, यही जयंत को हुआ था। जयंत देखने आया था भगवान की लीला, और देखा उसने चरित्र। लीला देखता तो भक्त हो जाता। श्री किशोरी जी का श्रृंगार अलग अलग प्रकार की रंगीन मिट्टियों से और तिनके से भगवान कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के मुख के ऊपर श्रृंगार कर रहे थे, उनके हाथों में श्रृंगार कर रहे थे। इसने देख लिया। उसका कारण क्या है? जो शरीर है वो अशरीरी में शरीर ही देखेगा, क्योंकि उसने उससे ज्यादा कुछ देखा ही नहीं है, तो उसका कोई दोष भी नहीं है। जब उसने देखा कि ये तो श्रृंगार कर रहे हैं अपनी पत्नी का, और ये दृश्य तो स्वर्ग में हम रोज देखा करते हैं, देवता लोग अप्सराओं के साथ विहार करते हैं, और इस प्रकार से श्रृंगार की लीलाएं भी होती रहती हैं, तो इनमें और उनमें क्या अंतर है? संदेह जब भ्रम हो जाता है, तब अंत में जाकर के संत और सत्संग ही, बिनु सत्संग न हरि कथा।
ते बिन मोह न भाग, मोह गहे बिनु राम पद, सब कर फल रघुपति पद प्रेम। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग में भी दृढ़ता जरूरी है, माने केवल अनुराग का केंद्र एक है, और एक केंद्र कौन सा है? जो राम का केंद्र सीता है और सीता का केंद्र राम। शूरपणखा भी राम को पाना चाहती है, राम से विवाह करना चाहती है, लेकिन जब भगवान ने कहा सीता जी की ओर देख करके कि मेरा विवाह तो इनसे हो गया है, लेकिन अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई है और कुंवारा है। अब रामायण में प्रेम करने की जगह उसमें तुलसीदास जी का दोष, भगवान का दोष, प्रिंटिंग का दोष निकालना लोग शुरू कर देते हैं, ताकि लोग हमें पाठक मानने लगे। ये माने इसलिए तो कहते क्या है, एक गलती से निकल गया। भगवान ऐसे कैसे बोल देते हैं? भगवान कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या? अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अरे भगवान तो सत्यवादी हैं। भगवान सत्यवादी नहीं है, भगवान सत्य है। वादी होता है मनुष्य, सत्य होता है ईश्वर। वो उसको सत्य में निष्ठ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वो परीक्षा ले रहे थे। अगर तेरा संकल्प मैं हूं, खूब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर तेरा संकल्प मैं हूं तो तुम लक्ष्मण के पास जाके नहीं बैठोगी, लक्ष्मण से कुछ नहीं कहोगी तुम। जब राम भी कहें, पार्वती जी की निष्ठा शंकर जी में है। पार्वती जी कहती है कि अगर शंकर जी भी मुझसे आकर के कहें तो भी मैं तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। ये बात शूर्पणखा क्यों नहीं बोल सकती थी? रावण की बहन थी, बात तो ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे, क्या उसने नहीं सुना था कि सत्य ही ईश्वर है, आत्मा ही ईश्वर है? सब कुछ जानती थी। और शूर्पणखा ने रावण को नाक कटने के बाद धर्म का उपदेश दिया, नीति का उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया, लेकिन उस उपदेश की विशेषता देखिए, आज तक संसार के किसी कथावाचक ने उस उपदेश पे कथा नहीं कही। इसलिए नहीं कही कि उपदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा। संसार के किसी कथावाचक कहनी भी नहीं चाहिए, और कहीं भी नहीं। कहनी इसलिए नहीं चाहिए कि वही बातें रामचरितमानस में और संदर्भों में ना कही गई हो। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शूर्पणखा ने भी एक अच्छी बात कही है कि वही बातें जब पूरे रामचरितमानस में पुरैन सघन ओट जल बेगने चाहिए मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। बोले निर्गुण रूप में अंदर और सगुण रूप में बाहर, वेद रूप में अंदर आत्मा रूप में, और सगुण रूप में मनुष्य रूप में, और ग्रंथों के रूप में बाहर, अवतार के रूप में बाहर दिखाई दे रही हैं। तो शूर्पणखा में ही देखने चलेंगे क्या? भगवान राम ने कहा कि मेरा भाई छोटा जो है वो कुंवारा है, तो तुरंत चली गई, उसी समय फेल हो गई। उसका कहा क्या है? इसका संकल्प अगर हम होते तो कभी वो लक्ष्मण जी के पास जाती नहीं। वो कह देती कि क्षमा करिएगा कि हमारी इच्छा तो आपसे विवाह की थी, यदि आपकी नहीं है तो उसके बाद हमारा कोई विकल्प नहीं है। वो लक्ष्मण जी को छोड़ देती, तो परिणाम क्या हो जाता? भगवान विवाह तो नहीं करते, लेकिन अपने चरणों में प्रेम का रास्ता बता देते, और उसको वो मिल जाता जो काकभूषण जी को मिला है। क्योंकि भगवान को पाना बुरी बात थोड़ी है, लेकिन भगवान को पाना बुरी बात तब है जब सीता जी को काट के पाया जाता है। रावण भी तो सीता जी को पाना चाहता है। सीता जी को पाना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन राम के साथ आना अच्छी बात है। जब आप जो निर्विकल्प है, जो समाधिस्थ है, जो एक है, एकत्व है, जिसको अलग कभी किया नहीं जा सकता, आप उसको अलग करके अपना बनाना चाह रहे हैं।
जब उसको आप अलग करके बनाना चाहेंगे तो परिणाम क्या होगा? उसको मैं हमेशा कहा करता हूं, जिसके संकल्प का विकल्प है उसका संकल्प भी विकल्प है। जिसका संकल्प ही सिद्ध नहीं हुआ है तो वो जो जो संकल्प करता है, और जिसके संकल्प का विकल्प होता है उसका संकल्प रोज बदलता है। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी। अरे एक निष्ठ व्यक्ति जो होगा उसको भले ही लोग पागल कहें, पागल में भले ही कोई गुण ना हो, लेकिन पागल में एक गुण होता है, उसको सब पागल कहते हैं। एक गुण तो उसमें है कि किसी को भ्रम नहीं होता है। पागल से आप कोई आशा ही नहीं करेंगे, वो उल्टा सीधा बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। लेकिन भ्रम की सृष्टि कौन करता है? जो है बुद्धिमान और लोगों को पागल कर रहा है। भ्रम की सृष्टि, संदेह की सृष्टि कौन करता है? जो है बुद्धिमान लेकिन पागल बना रहा है सबको। इसलिए ध्यान रखिएगा, संकल्प तब संकल्प होता है जब उसका विकल्प ना हो। रावण का विकल्प, रावण के अंदर सीता जी के प्रति भक्ति है क्या? अगर भक्ति होती तो केवल सीता जी के चरणों में वो आकर के प्रणाम करता और कहता हम आपको पाना चाहते हैं। लेकिन उसने कहा तब अंतरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी आदि रानी जो है वो सब तुम्हारी सेवा करेंगे और पटरानी तुम बन जाओगे। तो जो मंदोदरी का विकल्प खोज रहा है वो आगे चल के सीता जी का भी विकल्प खोजेगा। ध्यान रखिएगा, सीता जी उसका संकल्प है, इसका क्या प्रमाण है? जो मंदोदरी का विकल्प सोच रहा है वो तो सीता जी का भी विकल्प सोचेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। जिस प्रेम को आप संसार में देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उस संसार को संसार मानते रहिए और व्यवहार करते रहिए, लेकिन सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। इन सबसे सद्व्यवहार का यदि आपने परीक्षा ठीक से दे दी, परीक्षा कैसे दी जाएगी? परीक्षा कैसे दी जाएगी? कि संसार वालों को लगता रहे कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं। संसार को ना पता चले कि आप व्यवहार कर रहे हैं। संसार को लगे कि सबसे ज्यादा प्रेम ये मुझसे करते हैं, लेकिन आप भगवान से प्रेम करते रहिए। और किस लिए करते रहे? कैसे माने? बोले भगवान इसमें ना होते तो हमें मिला कैसे होता? ये व्यवहार का केंद्र है। माने व्यवहार तो करना ही है, क्योंकि आपने व्यवहारिक त्रुटि की तो मैसेज गलत हो जाएगा, बाएं दाएं हो जाएगा। ये भक्त के लक्षण है महाराज, ध्यान रखिएगा। ये रामचरितमानस के द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है और अकाट्य है ये। जिससे आपकी परिवार में नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, भगवान को अर्पित हो जाइए और उसमें भगवान को देखना शुरू कर दीजिए। उसमें भगवान को देख करके भगवान से ये प्रार्थना करिए कि आप अगर चाहें तो आपके लिए क्या असंभव है, हमारी यह तो अनुकूल बना दीजिए। अनुकूल ना भी हो तो जितनी बार ये प्रतिकूलता करें, हम कम से कम उतनी बार आपकी स्मृति करें। तो वो प्रतिकूल जो है वो आपके भजन का कारण बन जाएगा, भजन का कारण बन जाएगा। और जब आपके भजन का कारण बन जाएगा तो आप तो धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में विकल्प कोई है ही नहीं भगवान के अलावा। आप तो निर्विकल्प हैं। निर्विकल्प समाधि होती है और निर्विकल्प भक्त होता है, निर्विकल्प भगवान होता है। निर्विकल्प हमारे मन में संकल्प तब माना जाएगा जब वो निर्विकल्प हो। लेकिन जब कभी इसके लिए संकल्प, कभी इसके लिए संकल्प, नहीं, केवल भगवान के लिए। अरे विश्वास करके तो देखिए, भगवान को अपनी निष्ठा का आधार मानिए। संकल्प में हमने प्रारंभ में ही कहा, हमसे सुनने के बाद प्रमाण ये है कि आपने कथा सुनी कि हमको भूल जाइए और जो हमने कहा उसको याद रखिए और हमको मैसेज करते रहें
आप बहुत अच्छा बोले, आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन हम जब आपके पास आए तो 1 इंच भी पेड़ ना बढ़ा हो तो हमें लगेगा जमीन में देख रेख ठीक नहीं हुई, कोई गलती या तो हमसे हुई या कुछ हुआ। ध्यान रखिएगा, इसलिए व्यक्ति को चाहिए जो बात कही जा रही है उसको ध्यान रखना चाहिए, जो कह रहा है उसकी विस्मृति हो जाना चाहिए। और विस्मृति का तात्पर्य हमने आपको पहले कह दिया, विरति का तात्पर्य हमने आपको पहले कह दिया, विस्मृति का तात्पर्य स्मृति से जुड़ना है और विरति का तात्पर्य रति से जुड़ना है। जब इस प्रकार की विस्मृति और विरति हो तो वो धन्य है। जामवानी महाराज ने हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की, गरुड़ जी के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, लेकिन जो हमने कहा ग्लेशियर से लेकर के समुद्र तक जाने की जो प्रक्रिया है, बर्फ का गंगा जल बनना और गंगा जल फिर समुद्र में मिल जाकर के गंगा सागर बन जाए, यही गरुड़ जी के जीवन में हुआ। ऊपर है मस्तिष्क सिर में तो हिमालय में ग्लेशियर होता है, जो पानी जम गया उसको ग्लेशियर कहते हैं, और जो बह गया उसको गंगा कहते हैं, और जो विलीन हो गया उसको गंगा सागर कहते हैं। जो भक्त भगवान में मिल गया उसको गंगा सागर कहते हैं, और गंगा सागर जब वो भक्त बन जाता है तो संसार में वर्षा करने का कारण, लोक कल्याण करने का कारण भगवान उसको बनाते हैं। उसमें से किसी संत को ला देते हैं और संत उसमें से बादल बन करके जल को उठाता है, और जहां जहां बरसात बिल्कुल नहीं है उनके खेतों में भी जाकर के, ना जाने कितने गरीब ऐसे हो सकते हैं संसार में आज भी, भले ही अब संसाधन बहुत उन्नत है, लेकिन खेती का जमीन छोड़ो, बरसात की आवश्यकता तो सबको है ना। जमीन के लिए आप कह दे नहीं हम जानते हैं अब तो सबके यहाँ पानी पहुंच गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बरसात की आवश्यकता आपको होती है, बरसात आपको सुख देती है। यही बरसात हो रही है, ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो कथा हो रही है, ये जो भक्त गण बैठे हुए हैं, ये इस समय बरसात हो रही है, उसमें स्नान कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज के अंदर जो ये अहम था कि मैं विष्णु का पार्षद हूं, मैं उनके चरणों में रहता हूं और महाज्ञानी हूं। ज्ञान अलग बात है, ज्ञानी अलग बात है। ज्ञानी जहां व्यक्ति हुआ तहां अज्ञान की संभावना शुरू हुई, और ज्ञान जो होता है उसका नाम ज्ञानी कभी होते ही नहीं है। ज्ञान का जो साकार रूप दिखाता है उसका नाम है ज्ञानी, और जो साकार रूप दिखाए वो उस ज्ञान को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे तो ज्ञान रह जाएगा, ज्ञानी चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा, कर्म रह जाएगा। और जहां वो कर्म बना, गंगा बना, तो बहता जा रहा है, बहते बहते समुद्र में गया। सबसे पहले नारद जी के पास गए, वो जयंत जो था वो भी नारद जी के पास गया। अरे कंस का कल्याण का कारण भी नारद जी बने। जितने भक्तों का कल्याण हुआ है, प्रहलाद जी हो चाहे कोई भी हो, आप उसके मूल में नारद जी को जरूर सुनेंगे। इसके बावजूद इसका इतना पढ़ते हुए सुनते हुए भी लोग कहते हैं ये आदमी नारद मुनि की तरह है, इधर से उधर लगाता है, और जो कहता है वो लगाता है। नारद जी तो केवल एक ही कार्य करते हैं, भगवान के संकल्प को सिद्ध करते हैं। चाहे पार्वती जी का विवाह हो नारद जी, चाहे सीता जी को विवाह हो नारद जी, जब जब जहां होंगे नारद जी भगवान से मिलाने का कार्य नारद जी करते हैं। और नारद जी का तात्पर्य सत्संग, भगवान की महिमा, यही तो नारद जी हैं। तो नारद जी को मात्र इसलिए इतना सम्मान है कि जो भगवान अपने भक्तों का कल्याण जिस तरीके से करना चाहते हैं, आप न आवे ताही पे ताही, जिसकी मौत ना आ रही हो उसकी मौत का कारण बन जाते हैं। ये भी नारद जी का काम है। ये जो कंस की मृत्यु हुई वो नारद जी के कारण तो हुई, और दुर्योधन की जो मृत्यु हुई उसमें नारद जी तो कारण बने। माने असत को निकालना
और सद को ग्रहण करना और सद का उपयोग करना, ये नारद जी महाराज कहते हैं। सबसे पहले गरुड़ जी महाराज नारद जी के पास गए तो उनको बड़ी दया आई, और दया आकर के उन्होंने कहा नहीं, बड़ी दया आई और कहने लगे ये तो भगवान की माया है, किसी से आपका द्वेष नहीं होगा। जो नारद जी ने अर्थ गरुड़ जी को बताया, यदि आप उसको ग्रहण कर लें, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, उस व्यक्ति में भगवान को देखना शुरू कर दीजिए कि इसके अंदर भगवान तो है ना, भगवान तो है, और भगवान ने अगर हमें इसको दिया है तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो परिणाम क्या होगा? उससे द्वेष नहीं होगा, उससे द्वेष भी नहीं होगा। उससे द्वेष भी मत करिए और उससे राग भी मत करिए, उससे द्वेष भी मत करिए, उससे राग भी मत करिए। हम जब 26 साल में गुरुदेव की सेवा में रहा, 25 साल जब हो चुके थे, तो अयोध्या में एक दिन मैंने चरण दबाते दबाते अपने गुरुदेव से पूछा था कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि नहीं। इतने वर्षों तक जो कुंडी बंद करता है अंदर से और जो कुंडी खोलता है अंदर से, प्रातः काल रात को बंद करता है, जिसके पास सारी चाबी रहती है, जिसको की मैन कहते हैं, महाराज जी का मैं की मैन था। जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि भगवान की माया है। आपको कुछ भगवान संदेश देना चाहते थे, इसीलिए तो हमारे अंदर प्रश्न आया, क्योंकि ये प्रश्न ना करते तो वो व्याख्या आपको पता कैसे चलती। महाराज जिनका विश्वास नहीं करता हूं, संसार का एक गुरु 25 साल तो अंदर से कुंडी बंद करने वाला सेवक है, उससे कह सकता है? नहीं करते तो भी कहते हमारे तो सबसे बड़े विश्वास पात्र आप ही हो, और हम लोग तो दिन भर लोगों से बोलते ही रहते हैं, आपसे जितना प्रेम करते हैं ऐसा तो हम किसी से करते ही नहीं। उसी का परिणाम तो वकील साहब का काम तो उसी पे चल रहा है। ये जो लोग प्रेम कर रहे हैं आपस में, उसी पर तो कोर्ट चल रहे हैं, उसी पर तो जेल भरी हुई है। ये जो प्रेम कर रहे हैं ना लोग, वही लोग तो जेल भरते हैं, वही लोग तो केस फाइल बनवाते हैं। उसका कारण क्या है? जो फाइल, महाराज जी ने कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं। मैंने कहा मैं तो समझता हूं आप विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा जब विश्वास करते हैं तुम्हें लगता है तो पूछ क्यों रहे हो? तो पूछ क्यों रहे हो? जब तुम्हें लगता है, तुम्हें मालूम पड़ चुका है हम विश्वास करते हैं, तो पूछ क्यों रहे हो? हमने कहा महाराज जी अब आपने उलझा दिया इस केस को, अब इसको जरा सुलझाइए। तो महाराज जी ने कहा कि हम विश्वास नहीं करते हैं, हम व्यवहार करते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुन लें, बड़े भी ध्यान से सुन लें। मैं कितनी व्यापक और कितने व्यापक परिवेश में इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जितने बच्चे बैठे हैं, आज मैंने किसी के घर पे जाकर के एक बिना कहे 7 मिनट का उपदेश दिया था। ये कह करके उपदेश मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, मैंने दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस शरीर से अगर कुछ निकल जाए आपके मन का हो और आपको भाई जाए तो उसको मान लीजिए। उन्होंने कहा हम तुमसे व्यवहार करते हैं। हमने कहा कि हमें तो लगता है विश्वास करते हैं। तो महाराज जी ने कहा यही तो हमारा व्यवहार है जो तुमको विश्वास है। महत्वपूर्ण ये नहीं है हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण ये कि तुम्हें क्या लगता है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति। प्रीति करते हैं और नीति सिखाते हैं। महाराज जी विश्वास करते हैं और व्यवहार बताते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और इसका लाभ लेने के पश्चात भी उन्होंने कहा एक बात बताओ, जो तुमने कहा कि विश्वास करते हैं कि नहीं, यदि मैं उत्तर में ये कह देता कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर करता हूं, तो भगवान के लिए कौन सा शब्द निकालोगे? भगवान के लिए विश्वास से बढ़कर कोई शब्द है क्या? तो ध्यान रखना, जो शब्द भगवान के लिए बना है उसका उपयोग अपने लिए मत करवाना। ये बात है।
जो विशेषण भगवान के लिए दिया जाना चाहिए। प्राकट्य दिवस केवल भगवान का होता है, मनुष्यों का प्राकट्य दिवस मत मनाइए। आजकल तो व्हाट्सएप पर रोज प्राकट्य होते हैं। वह प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हित किसी का ना करें, क्योंकि प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इनके प्राकट्य दिवस, आजकल शब्दों का मूल्यांकन कुछ रह ही नहीं गया। कोई मूल्यांकन नहीं रह गया शब्दों का। किसी शब्द को बोलते समय आप ये ध्यान रखिए कि वो शब्द कहां तक जा रहा है, तब पता चलेगा कि आप ज्ञान का कोई अंश, हम अपने लिए कह रहे हैं, आप तो भाषा में बोलना पड़ता है, हम ज्ञान का कोई अंश मानी, ताकि गरुड़ जी में दोष दर्शन ना होने लगे। इसलिए माया मानना चाहिए कि गरुड़ के प्रति दोष दर्शन हमारा ना हो जाए, क्योंकि नारद जी भगवान से एकत्व में, हर पल एकत्व रहता है। वो भगवान से द्वैत है ही नहीं। वो भगवत चिंतन के अलावा कुछ जानते ही नहीं नारद जी महाराज। नारद जी की माता जी का जब शरीर पूरा हो गया, बड़ी सेवा करते थे, लेकिन नारद जी की माता जी का जब शरीर पूरा हो गया तो नारद जी को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ? ये माताओं को कष्ट देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं तो अब सुनिएगा क्यों क्यों नहीं दुख हुआ। उनके मन में ये आया, जितनी देर में माँ की से जब तक वो थी तब तक उनमें भगवान देख करके वो सेवा करते थे, लेकिन जब वो चली गई तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि जितनी देर में माँ की सेवा करता था, अब उतना समय भी मैं भगवान के भजन में लगाऊंगा। इसलिए दुख नहीं हुआ। इसलिए दुख नहीं हुआ कि अब सेवा का समय बचा, कितना काम करना पड़ता था, ये नहीं। बोले उतने समय तक कहीं ना कहीं मैं भगवत भजन नहीं कर पाता था, इसलिए उनको सुख मिला। नारद जी महाराज गरुड़ में दोष बुद्धि ना हो जाए इसलिए माया कहते हैं कि भगवान की माया है। वो कहते तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? बोले हमारा एक सिर है और तुम्हारी समस्या है बड़ी, क्योंकि तुमको मोह हुआ है। मोह का निवारण जो है एक सिर से हम नहीं कर पाएंगे। हम समझ तो गए लेकिन दवाई नहीं। हम ये तो समझ गए रोग कौन सा हुआ है, लेकिन दवाई हम नहीं जानते हैं। दवाई कौन जानते हैं? बोले जिनके 4 सिर हैं। क्योंकि विचित्र बात है, जिनके 4 सिर हैं उनके पहले 5 सिर थे। एक सिर शंकर जी ने काट दिया था, एक सिर शंकर जी ने काट दिया था। उसकी विशेषता या उसकी व्याख्या, उसका संदर्भ लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले 4 सिर वाले के पास जाओ, उनके पास 8 आंखें हैं और कान भी उतने ही हैं, वो तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कोई माया है भगवान। बस जब तक माया देखते रहेंगे तब आप उस साधक के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि वो माया माया सुनते 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 कथा में पहुंच जाएगा। और अगर उसको दोष लगाएंगे तो दोनों दोषी हो जाएंगे। उसमें तो थी माया और आपने उसको माया ना समझ करके उसको चरित्र देखा, दोष लगाया, तो परिणाम क्या हुआ? फिर कोई उत्तर प्रति उत्तर वो उठाने की तरह दोनों बहस होने लगे। तुमने भी तो ये किया, हमने भी तो ये किया, बस और फाइल में नोट करते रहिए, रोज एक कागज लगाते जाइए, आज ये आज ये आज ये, इससे कुछ नहीं होने वाला है। माया। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने एक बार मेरे ऊपर भी माया रची थी, जिसके कारण 5 सिर से 4 सिर रह गए। सिर काट लिया था शंकर जी ने, वो भी माया थी। वो माया इसलिए कह रहा हूं और माया रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है, कहीं ब्रह्मा जी के प्रति भी दोष ना दिखने लगे। ये माया का क्रम है। माया का अंत जो है वो मायापति के चरणों तक जाना चाहिए, तब तो कृपा है। और माया में बताते बताते माया में ही लिप्त हो गए तो फिर चरित्र हो जाएगा, फिर वो लंका जलेगी। उन्होंने कहा तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी समझ गए कि भगवान की माया है।
लेकिन माया के मूल में क्या है वो भी समझ गए। माया के मूल में क्या है, इन्हीं के दो रुद्रगण, इन्हीं के दो रुद्रगण नारद जी के पीछे चले थे, अंत में जाके रावण कुंभकर्ण वो बने। वो समझ गए ओ हो इस बेचारे के ऊपर भी माया लग गई है। तो उन्होंने कहा मिलो गरुड़ मारग मां मोही, कवन भांत समझाऊं तो ही। अब रास्ते में चलते समय मैं तो कुबेर के पास जा रहा हूँ, इस समय रास्ते में तुम मिल गए। अरे एक घड़ी आदि उपाय अपनी आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध जो एक आधी घड़ी में समाप्त हो सकते हैं, क्या शंकर जी मंत्र का उद्घोष करके और सिर पर हाथ रख करके उनके मुंह का नाश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, करेंगे नहीं। कर सकते हैं जो जामवान जी ने हनुमान जी से कहा कर तुम सब कर सकते हो, ये करना मत, क्योंकि रामलीला हो रही है। क्यों कि काग भुसुंडी तक पहुंचाना है, चरणों तक पहुंचाना है, समुद्र तक पहुंचाना है। ग्लेशियर को जो सबसे ऊंचा अपने को मानता है उसको सबसे नीचे तक पहुंचाना है। और जब सबसे नीचे तक पहुंच जाएगा तो नीचे ऊपर का ऐक्य ऐसे ही हो जाएगा जैसे ग्लेशियर और समुद्र का ऐक्य होता है, ऐसा हो जाता है। दोनों को मिलाना चाहते थे, बोले कि इस समय नहीं समझा पाऊंगा। पार्वती जी से भी एक बार सफाई देते समय कहा उन्होंने, जिस समय मैं कुबेर के पास जा रहा था, जैसे कोई ऑफिस के काम से आप जा रहे हो, विशेष रूप से कुबेर के पास किसी सामाजिक समस्या के लिए जा रहे थे, तो उस समय थोड़ी पत्नी को लेके जाते हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो जहाँ काम करता है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों जाते हैं और जाना चाहिए। लेकिन जब किसी काम विशेष से जा रहे हैं अकेले, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा उस समय तुम कैलाश में थी और मैं अकेला था, क्योंकि सुनाई देता हूं तुमको। शंकर जी ने कहा इसको तो भगवान की माया लग गई, और शंकर जी ने भी स्वीकार किया जय बहुभार मुन चावा मोही, इस भगवान की माया ने मुझे भी नचा दिया है। उसका कार्य क्या है, सुर नर मुनि को कोई ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर भगवान की माया व्याप्त ना हुई हो। ये जो आप लोग अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग योग्यताएं आपके अंदर, ये भगवान की माया है। जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसके अनुसार तो थोड़े दिनों के बाद सृष्टि में सब लोग एक जैसे ज्ञानी हो जाएंगे। कुछ इंजीनियर हो जाएंगे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, कोई आर्टिस्ट हो जाएंगे, कोई नाचना सीख जाएंगे, 15-20 प्रकार की योग्यताओं से युक्त लोग होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जलेबी भी खानी पड़ती है, जलेबी बनाने वाला हलवाई भी तो चाहिए, और एक अनपढ़ टेलर भी चाहिए जो आपके कुर्ते की फिटिंग कर दे। संसार में ज्ञानी को अज्ञानी की आवश्यकता है और अज्ञानी को ज्ञानी की आवश्यकता है। समुद्र को ग्लेशियर की आवश्यकता है और ग्लेशियर को समुद्र की आवश्यकता है। गरुड़ जी को जब तक समुद्र तक उन्होंने पहुंचा दिया, उन्होंने कहा तुम सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, वहां कौन मिलेगा? तो बोले वहां पर एक कौवा। कौवा की विशेषता क्या है? बोले निरंतर वो कथा कहता रहता है, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग और कथा एक ही चीज है। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाव। मोहित तो हो गया था गरुड़ जी को, नारद जी को भी मोह हुआ था, इनको भी मोह हुआ। ये मोह के अत्यंत अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। बोले इन आपको जो मोह हुआ है वो अहंकार की पैकिंग में आ गया है, माने डबल, ऊपर भी खराब और अंदर भी खराब। और इसको जो है माया तो हम समझ गए, लेकिन अहंकार की दवा हमारे पास नहीं है। कल हमने आपसे कहा था कि शंकर जी ने कहा हम अहंकार को छोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तो धनुष के रूप में उन्होंने कहा भगवान जब हमारे प्रभु आएंगे तब तुम उनके हाथ से टूट जाना। उन्होंने कहा तुम्हें अहंकार, कहा नहीं समझा। उन्होंने कहा जहां आप दोष बोल देंगे
तब आप अज्ञानी हो जाएंगे, और जहां आप उपाय निकाल देंगे तब आप ज्ञानी हो जाएंगे। दोष बताना बिल्कुल बंद कर दीजिए, साइलेंट। इसी को हम लोग कहते हैं मौन। मौन, मौन हो जाना। जब मौन हो जाए और शांत हो जाए, उसमें भगवान की लीला को देखने लगे, तो परिणाम क्या होगा? आपको भी शांति मिल गई और आपने उसको शांति दे दी, उसका भी, तो सबका कल्याण हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। समाज कल्याण का इससे बड़ा रूप क्या होगा कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये तो श्रुति कहती है ना, सबका कल्याण हो, सब अच्छे हों, सबका हम अच्छा सुने, सबका हम अच्छा देखें। जो वेद कहता है वही पुराण कहता है, जो पुराण कहते हैं वही सत्यनारायण की कथा कहती है, जो सत्यनारायण की कथा कहती है वही सत्यनारायण का व्रत कहता है, वही एकादशी व्रत, वही जप, वही गुरु का सेवन। सब जगह एक ही तत्व है। आपने और हमने अलग अलग विभाजन जो कर दिए हैं, तो विभाजन का परिणाम होने का ये हुआ कि विभाजन करने का परिणाम हम विभाजित हो गए। विभाजित नहीं होना है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुत परिवारा, सबका ममता ताग बटोरी, दसों सूतों को बट दीजिए। तो कल थोड़ा सा विषय रह गया, सबके ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं मम पद मनहि बांध बर डोरी, हमारे पैर से बांध दो। माने जितने लोग हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, सब भगवान की कृपा से प्राप्त है। बस जहां भगवान की कृपा दिखाई देनी शुरू हुई, दूसरे दिन से समाधान की पुड़िया आपने खाना शुरू कर दिया, और जहां दोष दर्शन शुरू किया तो आपने रोग बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ये रामचरितमानस की कथा है। इसके बाद की चर्चा और कथा की पूर्णता कल होगी। आज भी हम भजन नहीं गाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे का समय आरती सहित है। इसलिए हम आदरणीय हमारे, ये देखिए आरती जो है वो केवल विक्रमादित्य जी से गवाई जाती है। आरती ठुमरी गाने के अनिल भैया, ठुमरी गाने के लिए अनिल भैया क्या गाई है। हम तो सोच रहे थे अवना बजाओ श्याम गा रहे होंगे। लेकिन रतिया का होगा। चलो ठीक, अब आपके बोलिए क्या करेंगे। जो आप कहेंगे वही करूंगा। मुझे, हम तो देखे खाली बैठ गए। हो जाए, ठीक हो गया, हो जाएगा। क्योंकि सीधी की भाषा में हो गया ना बोला जाए तो होता ही नहीं है। इसलिए हमने हो गया बोल दिया, हो गया, हो जाएगा। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध गुजारा करेंगे। सियावर सियावर
कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरयू के तट पर, कभी बास गंगोला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर जय हो। मिलेगी जो संतों की शादी, मिलेगी जो संतों जीवन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर प्रिया संग प्रीतम तो बिहरेंगे जिसे प्रिया संग प्रीतम तो बिहरेंगे जिसे पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे।
सियावर सियावर ओ सियावर सियावर पुकारा करेंगे मिथिला अवध गुजारा करेंगे मिथिला अवध गुजारा करेंगे मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। आरती के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री रुक्मणी प्रसाद जी, श्रीमती रुक्मणी प्रसाद जी मिश्र और इंद्रशरण सिंह जी। आइए प्रथम आरती आप लोग करेंगे, इसके बाद आप सब महानुभाव आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के नाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। परम शांत विश्राम राममय रामायण तुलसी की रामायण तुलसी। ये उमा रमण का नाद कथा है रामचंद्र सिय पिय की रामचंद्र सिय पिय की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। ये ज्ञान खान वीणा वादिन गंगा जमुना संगम सी गंगा जमुना संगम सी। ये काग भुसुंडी और पक्षी राज के अंतर मन तुलसी सी ये अंतर मन तुलसी सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। ये भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की लेखनी है स्मृति सी ये लेखनी है स्मृति सी। ये ज्ञान खंड ये कर्म योग ये प्रेम भक्ति भक्तन सी ये प्रेम भक्ति भक्तन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। ये निश्चित रामचंद्र के वेद तत्व अमृत सी ये वेद तत्व अमृत सी। ये कल ये गुणादि ये निधि विधि है जीवन सी ये निधि विधि है जीवन सी। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की। आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम। ये भरत शत्रुघ्न लखन लाल हनुमंत कथा श्वासन की हनुमंत कथा श्वासन की। ये स्मृति है ये स्मृत है किंकर के जीवन धन सी किंकर के जीवन धन सी। आनंद
कंद कौशल्या नंदन राम की जनक ललिते प्राणनाथ श्री राम की आनंद कंद कौशल्य नंदन राम की जनक ललिते प्राणनाथ श्री राम। हम शरण पड़े आरत हमसे तुमसे प्रियतम भक्तन की तुमसे प्रियतम भक्तन की तुरीय जागत सोवत ये स्वप्न राम भक्तन सी ये स्वप्न राम भक्तन सी आनंद कंद कौशल्या राम की जनक ललिते प्राणनाथ श्री राम। आनंद कंद कौशल्या राम की जनक ललिते प्राणनाथ श्री राम। जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की करुणावतारम संसार सारम बुलियत्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि लोकाभिराम गुणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाक्रमदम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातरयेत् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीता राम। कल कथा का सप्तम दिवस और विश्राम दिवस होगा। आप सबसे आग्रह है कि प्रतिदिन की तरह कल भी पधारेंगे और कथामृत का पान करेंगे। और आज प्रसाद समय पर पधारेंगे। भाभी जी का निर्देश है कि 6 बजे तक आप लोग आ जाने का कष्ट करें। भजन की सुविधा होती है बैठने में भी और कथा सुनने में भी। आज के प्रसाद वितरण की व्यवस्था है श्री योगेंद्र तिवारी मेडिकल स्टोर सीधी की ओर से। आप सबसे आग्रह है कि प्रसाद लेते हुए यहाँ से विदा होंगे। और महाराज श्री द्वारा रचित पुस्तकों का स्टॉल वहाँ हाल में है, बरामदे में। आप जिन महानुभावों को महाराज जी की रचनाओं की आवश्यकता होगी वहाँ से प्राप्त कर